तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बिजनेस स्टडी का पेपर बस 4 ही दिन बाकी है और आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए जिससे मैं बहुत ही अच्छे से नंबर स्कोर कर सकूं, और आपने चारों दिन वेस्ट कर दिया। तो उसका टेंशन मत करो, अभी 4 दिन बाकी है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो ताकि आपका जो है 90 प्लस तक आ जाए। तो मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप 90 प्लस बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो चलो हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो वेलकम टू 12 टाइटंस कॉमर्स बाय एन अकेडमी, और मैं आपकी बिजनेस स्टडी के एजुकेटर सुष्मिता नाग, और मैं आपकी एजुकेटर नहीं, आपकी साथी और इस जर्नी की साथी। तो कुछ भी आपको कुछ दिक्कत होते तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये टॉपिक्स बनाई है ताकि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाए और आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं कि देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और इसमें मैंने चैप्टर वाइज हर टॉपिक्स बताया है। ओके, तो अच्छे से याद कर लेना। ओके, बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेना ही नहीं है मेरे से, बस क्या करना है, इसको पढ़ना भी है, याद भी करना है, इसमें से केस स्टडीज भी आएगी। चलो देखते हैं तो क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्या है। पहले तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इसको अच्छे से याद कर लो। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आता है, इसको इसको भी ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडीज भी आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हम लोग का जो चैप्टर नंबर 1 में है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पांचों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या करना है, हेनरी फ्योल का जो सारा 14 प्रिंसिपल्स है, ये सब हम लोग को पूरा पढ़ना है, पूरा याद करना है। ओके, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ना है। फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, भाई साहब टेक्निक्स भी पढ़ लेना, इसमें से भी केस स्टडीज भी आ सकती है, समझे। फिर फ्योल और टेलर का जो डिफरेंस है, डिफरेंसेस भी अच्छे से याद कर लेना। फिर स्केलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव्स, ये जो की प्रिंसिपल है, ये सब भी पढ़ लेना। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट पे, ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मीनिंग एंड फीचर्स पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। फिर डायमेंशंस पढ़ लेना, कितना डायमेंशन, 5 डायमेंशन होती है। ओके, इधर पे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल भी है, ठीक है। इधर मैंने लिखा नहीं है बट लीगल भी है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, निमोनिक क्या था, स्लेप्ट, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट याद कर लेना। फिर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। ओके, ठीक है, 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसका इंपॉर्टेंट पता चला कौन सा है। फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, फिर प्लानिंग का देखते हैं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, सारा जो मीनिंग एंड फीचर्स है सारा चैप्टर का, ये एक बार आप याद कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग भी पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स, क्या क्या टाइप्स ऑफ प्लान्स होता है ये भी पढ़ना है। और फिर आते हैं, ये प्लानिंग का प्रोसेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 99.9% है कि आपको जो एग्जाम में है वो आ सकता है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, समझ गए। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे, इस पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में। मैनेजमेंट का 5 फंक्शन में है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, मैं जो जो टॉपिक्स बता रही हूँ उसमें से क्वेश्चन ना आया तो बोलना, मेरा नाम बदल दूंगी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, ठीक है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था वन शॉट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर डेलीगेशन, एलिमेंट्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इसमें जो डिफरेंस है ये बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, उसका जो टेबल है उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो
उसका डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वो भी अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के जाना, केस स्टडी भी आ सकती है। ओके, ठीक है, समझ गए, ऑर्गेनाइजिंग का हो गया। अभी आते हैं हम लोग स्टाफिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, हर एक टॉपिक से मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, हर एक चैप्टर से मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टाफिंग का प्रोसेस, जैसे मैंने प्लानिंग का प्रोसेस बताया बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी स्टाफिंग का प्रोसेस जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। फिर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे हम लोग स्टाफ को इकट्ठा करते हैं, सोर्सेस क्या क्या है। एक होता है इंटरनल, जहाँ से हम लोग, हमारा जो इंटरनल लोग हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ को ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। एक्सटर्नल, फिर बाहर से जो हम लोग लोगों को अप्लाई करने के लिए हम लोग देते हैं जॉब्स को, तो ये होता है एक्सटर्नल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेथड्स क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मेथड जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, समझ गए स्टाफिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का क्या है, पार्ट ए का खत्म होने वाला है, ये दो टॉपिक, ये दो जो चैप्टर है वही बाकी है। डायरेक्टिंग का क्या क्या आता है, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ओके, मीनिंग एंड एलिमेंट्स क्या है डायरेक्टिंग का। फिर कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसेस इसका पढ़ लेना, इसका क्या क्या बैरियर्स है कम्युनिकेशन में, हम लोग को क्या क्या बैरियर्स हम लोग को फेस करना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेना। फिर मोटिवेशन, हम लोग को मोटिवेट करना पड़ता है, वो डायरेक्टिंग में मोटिवेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक है बहुत ही अच्छे से पहुंच पाए, मोटिवेट होके। फिर टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स भी पढ़ लेना, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने स्टार लगाया है ना, बहुत ही ज्यादा, ये तो बिल्कुल रट के जाना, बिल्कुल दिमाग पे जा छाप लेना, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, जो जो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार मार्क लगाया। ओके, फिर लीडरशिप, फिर मस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ओके, समझ गए। फिर कंट्रोलिंग का देखते हैं, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, हर एक में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में नहीं है, ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस जो है, सारा चैप्टर्स का प्रोसेस ये एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्या पता आपका आ जाए, क्या पता यहाँ से ही आ जाए, है ना। तो और मैं जो बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगी। ओके, अभी आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पार्ट बी हो गया, पार्ट बी में आगे, पार्ट ए का खत्म, पार्ट ए का खत्म, अभी आते हैं हम लोग पार्ट बी में। तो पार्ट बी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ओके, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर डिविडेंड डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या है, मीनिंग एंड टाइप्स, ठीक है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, इस दोनों में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी याद कर लेना, ठीक है। फिर ट्रेडिंग का प्रोसीजर, ये भी याद कर लेना, ओके, समझ गए इस दोनों का कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, ठीक है, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या फंक्शंस है, क्या मीनिंग है मार्केटिंग का, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये पढ़ लेना। मार्केटिंग फिलोसॉफीज, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से कोई एनसीईआरटी से उठा के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, वहां से क्वेश्चन दे देता है, तो इसका कीवर्ड्स भी अच्छे से याद कर लेना, और क्या क्या है ये पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस आता है, प्रमोशन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से कर लेना, याद करके कर लेना अच्छे से, मैं बता रही हूँ तुम्हारा 90 प्लस कहीं नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने दिया है उसी में से आपका जो 90 प्लस है जरूर आएगा। एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक कहीं यहाँ से बाहर आ गया तो मुझे बताना आके, ओके। फिर आते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें क्या क्या है, कंज्यूमर का सारा राइट्स पढ़ लेना, यहाँ में से आएगा सेफ्टी राइट्स, हर एक राइट्स जो है यहाँ में से आएगा, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर, ये आ सकता है। फिर
रेड्रेसल मशीनरी ये भी आ सकता है, इसमें जो कौन-कौन सा है, नेशनल, स्टेट, फिर ये भी आएगा, ठीक है? जो 3 टायर सिस्टम है, ये आएगा, ओके? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल कमीशन, है ना? उसमें कितना डेज़ का वो अप्रेज़ल प्रेज़ करना पड़ता है, कितना डेज़ के अंदर जाना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? फिर 1 सेकंड इधर पे, और फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी है, जिस किसी-किसी का होता है कि ये चैप्टर्स भी है, तो यहाँ पे भी ये इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिसका भी है तो यहाँ पे लिखा है उन लोग का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ में से देख लेना, ओके? तो ये था हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हम लोग ने बताया। यहाँ में से जो हम मैंने जो मार्क किया है, जो जो भी मैंने स्टार मार्क किया है, वो तो वेरी, वेरी ए कैटेगरी में आता है वो, ठीक है? वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस टॉपिक्स में से जो मैंने टॉपिक्स दिया है, चैप्टर्स का जो चैप्टर वाइज टॉपिक दिया है, ये बहुत ही अच्छे से कर लेना। आपका 90 प्लस कहीं नहीं गया और 4 दिन अभी भी बाकी है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लो। मुझे पता है आप लोग को आती है, और बस आप लोग को याद करना है, और हम लोग का लास्ट जो एग्ज़ाम है, हम लोग को बहुत ही अच्छे से देना है ना? फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करेंगे, है ना? ठीक है? ये लास्ट एग्ज़ाम है, तो इसमें बस लास्ट डेडिकेशन दिखा दो। 4 दिन में ऐसा पढ़ो कि यस 90 प्लस, हम लोग का बिज़नेस स्टडी बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, तो इसमें से हम लोग को स्कोप है कि 90 प्लस इसमें से लाएँगे। ओके, ठीक है? सब लोग अच्छे से याद कर लेना, सब लोग अच्छे से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, और 4 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ओके? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय। अच्छे से पढ़ लो, ओके बाय, और ऑल द बेस्ट, ओके, बाय बाय।